आज हमारे साथ डॉक्टर कैसर महमूद शेख साहब हैं। गुजरांवाला में प्रैक्टिस करते हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं और ओबेसिटी और डायबिटीज़ पे इनका बहुत काम है। साथ ही मेरे एक और दोस्त हैं डॉक्टर नुमान रफ़ी राजपूत, आप वज़ीराबाद में प्रैक्टिस करते हैं। हम आम तौर पे इनकी वीडियोस काफ़ी देखते रहते हैं, तो मैंने ये मौके को गनीमत जाना और मैंने कहा आज इनको ज़हमत देते हैं। सर आप बताइए कि डायबिटीज़ और ओबेसिटी या मोटापे का क्या ताल्लुक़? थैंक यू डॉक्टर ज़िया। देखिए, डायबिटीज़ पाकिस्तान में बहुत कॉमन है और तकरीबन 100 में से 25 लोग जो हैं जो 20 और 80 साल के दरमियान हैं वो डायबिटिक हैं, और इतने ही डायबिटिक होने वाले जिनको शुगर हो जाती है। सबसे मेन प्रॉब्लम हमारी खुराक की है, क्योंकि हमारे यहाँ कार्बोहाइड्रेट इनटेक बहुत ज़्यादा है। उस वजह से ओबेसिटी भी आती है, क्योंकि हमारी रोटी और चावल जो शुरू से हमें लगे हुए हैं वो नहीं हमें छोड़ते। तो सर फिर रोटी और चावल क्या लोग ना खाएं? नहीं, उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। उसको मॉडिफाई इस तरह करें कि आप उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम करें और साथ में एक्सरसाइज करें। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप गंदम के साथ बाजरा, मकई, जौ, काले चने इसमें डाल के मिक्स करके उसकी रोटी खाएं। मतलब मल्टीग्रेन आटा जो है आप खुद घर में बना सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं बाजार से महंगा लेने की। और उसके बाद चावल आप बिल्कुल कम कर दें, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करें। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ प्रोटीन महंगी है, गोश्त और प्रोटीन से मुराद अंडा गोश्त वगैरह, दालों में भी प्रोटीन बहुत अच्छी है। तो प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करेंगे, कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करेंगे, और कम अज़ कम डेली 6000 कदम। हर बंदे का मोबाइल है, तो मोबाइल का कुछ बेहतर फ़ायदा भी उठा लेना चाहिए। तो 6000 कदम अगर हम डेली चलेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ओबेसिटी कम हो जाएगी, वज़न और बेहतर हो जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह कि हम जो बेवक्त खाते हैं ना, ख़ास तौर पर रात सोते वक्त, जब हम रात सोते वक्त खाते हैं तो वो फिर आपका वो भी मोटापे में आ जाता है और फैटी लीवर की तरफ चला जाता है। ओके सर, तो सर ने बताया कि एक तो आपने मल्टीग्रेन आटा खाना है, आपने सिंपल चावल रोटी की मिकदार कम कर लें, और गोश्त, अंडे और इस तरह दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि आप में मोटापे का कम हो। यही सवाल हम डॉक्टर नुमान रफ़ी राजपूत से करेंगे कि उनका क्या प्रोसेस। डॉक्टर जान, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि एक बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन है पाकिस्तान में डायबिटीज़ के हवाले से। तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि जैसे कि डॉक्टर कैसर साहब ने भी बताया कि ओबेसिटी इस टाइम लीडिंग कॉज है डायबिटीज़ की टाइप 2 में सबसे ज़्यादा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि लोग जो ओबीस है वो अपने आप को मोटा समझ नहीं रहे, वो अपने आप को एक्नॉलेज नहीं करते कि वो मोटापे का शिकार है। इसलिए मेरी यहाँ पे गुजारिश है आपके इस पॉडकास्ट के लिए लोगों से कि सबसे पहले अपने वजन की एस्टिमेशन के लिए एक पुराना तरीकाकार बीएमआई है, आसान है, लेटेस्ट भी आ चुके हैं, लेकिन आप बीएमआई पे स्टिक रहें। अगर आपका बीएमआई आपको मोटापे की तरफ यानी 30 से ऊपर लेके जा रहा है, फौरन से पहले उसको करेक्ट करने की कोशिश करें अपने किसी भी करीब तरीन अच्छे मॉलेज की मदद से। तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे करना चाहूंगा कि जिन लोगों का वेट स्पेशली 120 kg से ज्यादा है, उनको ट्रीटमेंट के बगैर वजन कम नहीं होगा, किसी भी किस्म की फार्माकोलॉजिकल या सर्जिकल इंटरवेंशन के बगैर। जो लोग मेरे पास आते हैं क्लिनिक पर, ये कहते हैं कि जी हम वजन कम करने के लिए वॉक भी करते हैं, हम खुराक का भी परहेज कर रहे हैं, लेकिन वजन कम नहीं होता। तो कुछ चीज़ें जेनेटिक बैकग्राउंड से भी ताल्लुक रखती हैं। हमारा जो सेंट्रल एशिया और जो जनूबी एशिया का जो रीजन है, इसमें सेंट्रल ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि उन्हें अपनी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ भी जरूर आना चाहिए। थैंक यू। डॉक्टर सिर्फ एक चीज़ मैं बता दूं, बीएमआई कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सिर्फ अपनी कमर को मेजर कर लें। अगर बंदों की मेल की कमर जो है वो 35 इंचेस ज़्यादा है और लेडीज़ की कमर अगर 31 इंचेस ज़्यादा है तो वो ओबीस है, वो मोटापे।